अरे खोल दो भाई, जाना ही पड़ेगा भाई। खोल दो। अरे खोलो भाई साहब। बंडा, ठीक है। आप वहीं जा रहे हो क्या? हाँ। बता देना, बैठ जाओ। रास्ता पता है ना? रास्ता पता है नहीं? बैठ जाओ। बंडई के आए हम तो। बंडा ही के हो? हाँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बढ़िया है यार, ये तो अच्छी बात हो गई। नाम क्या है आपका? इमरत सेन। इमरस? सेन। वही काम करते हो क्या आप भी? सेंटिंग का काम करते हम तो। और कैसी चल रही है जिंदगी? सही है। सीट बेल्ट लगा लो दादा, नहीं तो आगे पुलिस वुलिस हाँ, वाले। कछु नहीं है। दिक्कत तो नहीं है कुछ? नहीं समझे? इसमें कुछ तो खींचो उसको। तेज नहीं करे पुलिस पुलिस परेशान। दिक्कत अकेली मकरोनिया चौराहे पे हो तो बस। अच्छा। हाँ, और शादी आदि सब हो गई? हाँ। सब बढ़िया चल रहा है, मंगल है। हम लोग एक्चुअली भोपाल से, मतलब रहना वहना वहीं पे है। बंडई में? नहीं, भोपाल में। बंडा किसी काम से जा रहे हैं। अच्छा। एक जमीनी काम से यहाँ आए थे, जिसमें थोड़ा मतलब समस्या है एक, समझ रहे हो? हाँ। समस्या ऐसी है कि एक पंडित जी हैं बहुत बड़े, जिनको मेरा मतलब पूरा खानदान मानता है। हाँ। करीब हमारे दादा परदादा के टाइम से वो मतलब होते हैं ना, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? पंडित जी चक्रेश्वर नाम है उनका। वो शुरू से ही हम लोग के मतलब घर के ही मतलब होते, फैमिली डॉक्टर होता है जो, ऐसे फैमिली पंडित जी हैं वो। कहीं कुछ होता है वो पहले ही अवगत करा देते हैं। अब मानते हैं इन सब चीज़ों में? नहीं मानते। तो वो पंडित जी टाइप का ही सीन था। 2-3 बार उसने हमारा काम ऐसे किया, जैसे हम लोग ज़मीनें लेते हैं तो हमको वो बता देता है कि ज़मीन के नीचे सिस्टम है, गड़ा बड़ा या जो भी है वो ले लो। हमने अब अक्सर ले ली है, और 2-3 बार की कहानी है। मतलब ऐसे डेली का काम नहीं है। एक बार आज से मिला था 10 साल पहले, 2014 करीब में मिला था, और एक बार उसके भी पहले मिला था जब मतलब मैं बहुत छोटा था। तो आज वही समस्या विधि है। एक नरियावली की एक ज़मीन है हमारी, जिसमें उसका कहने का मतलब है कि इसमें हड़ा है, मगर उसके साथ दूसरी समस्या पैदा हुई। अभी तक तो जो अड़े निकलते थे वो तो हम लोग खुद ही निकाल लेते थे, और कोई ऐसे निकलवा लेता था। ये जो समस्या विधि है ना, इसमें एक उलझन टाइप का मामला है। कह रहे हैं, अब बताना अब ऐसा होता है कि नहीं। उनका कहने का मतलब ये है कि ये अब तुम्हारे कोई घर से नहीं निकालेगा इसको, ये निकालेगा कोई गैर व्यक्ति, तो तुम्हें ये हजम होगा। समझ गया हमारी बात को? नहीं, इसमें क्योंकि ऐसा श्रापित टाइप का सीन रहा है पहले, जिससे अगर कोई घर का व्यक्ति निकालता है तो उसकी जान पे आ जाएगी। तो उनका कहने का मतलब कोई अन्य व्यक्ति इसको निकालेगा तो तुम्हारा वो पैसा भी सुरक्षित रहेगा, और अन्य व्यक्ति भी बढ़िया सुरक्षित रहेगा। तो हम वो व्यक्ति ही ढूंढ रहे हैं। अब समझना मेरी बात को। जैसे सपोज आप हो, आप अब निकालते हो, तो अब उसमें से कितना भी, जैसे पिछली बार निकला था 11 किलो सोना, अभी कुछ जेवरात वगैरह, तो उसको तो अपन ठिकाने लगा लेते हैं। अभी का ही वो चक्कर है कि अभी जैसे निकला सपोज 10 किलो, तो मैंने आधा 1 किलो आपको दे दिया। समझ रहे हो? पैसा ही पैसा होगा। लेकिन आपको वो बातें क्या रखनी पड़ेंगी, वो किसी को बताने का नहीं है। धीरे धीरे आप हो उसमें राजी, हो जाओगे। क्यों? कहाँ है हमारा संग में भी हो चुका है। हाँ, सही नहीं होता है क्या ये? कहाँ है जो आप बात बता रहे हो? हाँ चाहे कैसी जोन के यानी हुई है किस्मत में, हाँ। वही को सपनों दे है वो। अच्छा। नहीं तो सपने की बात नहीं है, समझे नहीं आप? अब जा तो आप जैसे जोन भी पंडित जी कह रहे दूसरे से खुदवाओ, तो जबरदस्ती वाली बात हो रही। नहीं, समझे नहीं आप, बात ही नहीं समझे। पिछली बार तो हम लोगों ने ही खोदा था, इस बार उसका कहने का मतलब उधर पे है तो, मगर अगर तुम्हारे घर का व्यक्ति खोद के निकालेगा, पंडित जी हम लोग सब वहाँ खड़े रहेंगे, तो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा काम, पैसे भी नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर कोई भी गैर इंसान खोलेगा तो वो वहाँ पैसे भी मिलेंगे, सबकी जान बढ़िया रहेगी। अरे वही होगा यानी आप और निकालो सुबह कुछ है ही नहीं है, कोई काम को न राख हो जाए, यानी आपकी किस्मत में नहीं है। दूसरों खोदते हैं, निकाल दे है, हाँ। वो आपको दे दे तो आपको वो
सही रहे। हाँ, लेकिन हम वहीं खड़े रहेंगे, समझ रहे हो? बात हम समझ रहे हैं। तो हाँ, तो ऐसे आप तो कर सकते हो ना हमारे लिए। क्यों? हम ये चीज में परत नहीं है सर भाई साहब। अब आपको कुछ करना ही नहीं, समझे नहीं मेरी बात को? कहाँ है? आपको बस लेने जाना है, सामने खुदाई होगी, मैं भी खड़ा रहूंगा, हम आप पंडित जी भी खड़े रहेंगे। हम आपकी बात मान आपको रहे हैं। वो पहनाएंगे जैसे ये पहना है ना। कहाँ है? हम विश्वास करते हैं अकेले हाथों पे के हाँ अपन डेली कमाऊ ने डेली खाऊ ने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। वो में हम पढ़ता ही नहीं है। आपको पढ़ना ही नहीं है ना। कहाँ है भाई साहब? बहुत अच्छी चीज है भैया, अरे वाह, मजाक से हटके। वाह, मेरी जिंदगी उसी से तो बदली है। वाह, हम आपकी बात मान रहे हैं। हाँ, क्या है, देखो को भी मिल जाए तो वो तो वो फायदा ही है। अब मेरी बात सुनो। अब अभी जो हम निकले हैं, हम हाँ। आपको आगे हकीकत बताए तो अभी ना हमको बंडा जाना था, ना हमको कहीं जाना था। हाँ। हमको चाहिए था ये व्यक्ति। हाँ। क्या चाहिए था, समझ ना? हाँ, अभी हमको रिटर्न गाड़ी लेके वहीं पहुंचना है। हाँ, तो पंडित जी का क्या कहना है, अगर कोई व्यक्ति तुम लेके आते हो तो उसको अगर जैसी आपकी अंदर से ना है, हाँ, उसका कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति मना कर रहा है हाँ। तो हम उसके साथ बैठ के उसको ऐसा ज्ञान या कुछ ऐसा करेंगे कि वो खुद बोलेगा कि हाँ। हाँ, हम आपकी बात मान रहे हैं। आप अभी पंडित जी के इधर तक तो चल सकते हो। अब हम बीवी बच्चे देखने साहब भाई साहब अब काम नहीं जा सका। वो आपसे कोई बातचीत ऐसे करेंगे कि कहाँ है? जैसे आप देखो, बोल। बीवी मैं क्या बच्चा कह रहा हूँ, भी- आपको फिर जिंदगी में ऐसे देखो आराम बस करना है फिर। अरे भज्जा जैसी किस्मत है सो ऐसा ही रहते अपन को बचाने आए। अरे अच्छा काम कर रहे हो बड़े भाई। बड़े भाई बिल्कुल नहीं। क्यों? लाओ जरा भैया फोन ही पे लगवाओ के भैया नहीं मान रहे, क्या करें अब तू। हेलो, अरे दादा ये इनसे पंडित जी से बात करवाओ ना जरा। प्रणाम प्रणाम पंडित जी। एक भैया मिले हैं, क्या नाम है? इमरत सेन। इमरत सेन भैया हैं, वो बंडा अंडा के कहीं के। तो उनका कहने का मतलब ये है कि वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ते हैं, इन सब चीज़ों में उनको गलत लगता है। अब बड़ी मुश्किल से मिले थे लेकिन वो मना कर रहे हैं। तो किसी और को देखूं क्या मैं? अब वो कहाँ मान रहे हैं यार भैया। ये कह रहे हैं उसी से काम होएगा। मगर क्यों? भाई साहब हम इमरत नाम के व्यक्ति से ही काम होएगा। हम पढ़ते ही नहीं है चक्कर इनकी में। जरा वो चेक कर लो आप, इमरत सेन करके। एज क्या है अपनी उम्र? उम्र राशि नहीं। हमारी 40-42 के समथिंग। 40-42 के दिख रहे हैं ये, और शादी आदि सब हो चुकी है, बच्चे भी हैं, बढ़िया जिंदगी चल रही है। मजदूरी वो सेंटिंग का काम करते हैं। आप जरा उसको देखो, चेक करके बताओ। बोल रहे हैं काम सक्सेस जाएगा इसी से। भाई साहब हम बिल्कुल नहीं करते हैं इन चक्करों। सुनो तो, अब मेरे चक्कर में तो कर लो बड़े भाई। बड़े भाई बिल्कुल नहीं। उनका कहने का मतलब है बड़े इमरत से भाई- काम सक्सेस हो जाएगा। बड़े भाई बिल्कुल नहीं। अपन तो इतने ही में खुश हैं, 2 रोटी मिल रही है 3 टाइम बस। अब वो कह रहे हैं उनको लेके आओ। बड़े खतरनाक लोग हैं। नहीं बड़े भाई बिल्कुल नहीं। अब वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सही साथ जिंदगी चल रही है मेरी, क्यों तुम ऐसे कह रहे हैं? जिंदगी बदल देंगे उनकी अरे हम। बिल्कुल भाई साहब अपन इतने में खुश हैं। क्या है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, खेती बाड़ी है अपने पास, सब कुछ है। ठीक है, मैं बात करता हूँ, आप 1 मिनट में फिर लगाऊंगा अगर आपको जरूरत पड़ी। इनका कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है, आपका इनने वो मिलाया जो भी रहती है वो, बोले कि इन्हीं से काम हो पाएगा। समझो मेरी क्या बात, है सुनो भाई मेरी साहब? बात तो हाँ, सुनो। वाह, हम बोले इन्हीं से काम हो पाएगा, चाहे कैसे भी करके इसको लेके आओ। भाई साहब हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं बिल्कुल। कहा है, देखो अपन मिडिल क्लास आदमी हैं और सुखी हैं। कहा है, अपने बीवी बच्चा सब देख के अपन सुखी हैं बिल्कुल। भैया बहुत मतलब कह रहे हैं उनको इन सब चीजों में नहीं पड़ना, आप माना करो बात को। अब मैं कितना बोल दूं बताओ, जबरदस्ती तो अपन कर नहीं सकते। ये भी काम जबरदस्ती में भी गलती हो जाता है। और क्या? अब मैं पूछ लूंगा इस चीज के लिए, बाकी जैसा आप बोलो। जब वो ये कह रहे हैं इस व्यक्ति का इस उंगली जो है इधर पे एक ऐसे पिंच लगा के इसका थोड़ा सा ब्लड लेके आओ, ये दे दोगे आपको घर छोड़ दूंगा। बिल्कुल नहीं भाई साहब, सुनो आप तो तो। हमें तो उतार दो। सुनो तो मेरी बात, आपने इतनी बात आप कह मत दी, चलो मत हम- चलो, हम कुछ आप नहीं ब्लड कर- दे दो, क्योंकि मेरी बात समझना। हम कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। अब देखो दादा ऐसा है,
कि आपको बहुत प्यार से बोला, हर चीज हुई, आप माने नहीं। अब उधर से फोन आ गई, अब जबरदस्ती लेके ही जाना पड़ेगा आपको। अरे नहीं भाई साहब, हमें उतार दो, इसको खोलो। अब नहीं नहीं है बाबू, नहीं भाई साहब, खोलो खोलो इसको। नहीं कुछ नहीं अरे होगा। खोल दो भाई अब साहब, जाना ही हम पड़ेगा आपके हाथ भाई। जोड़ रहे, खोल लो खोल दो। अरे खोलो भाई साहब। माने नहीं रहे। हाथ मिला दो यार, ये वाला। डीप वो जो जो नहीं मिला हो जाता है, ढेरों हाथ नहीं मिला। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये राइट हैंड साइड वाला है सीधा। अब हाथ हमारे कहाँ है? यार हिल रहे हो यार, ज्यादा मजाक कर रहे हैं हम तुम्हारे साथ यार। बात तो सुनो, हाँ, ये हमारा चैनल चलता है, हाँ, ये हम एक वीडियो बनाती है, हाँ, हम मजाक कर रहे थे, और इसके पीछे एक सीख रहती है हाँ, कि आप जैसे जो व्यक्ति है हाँ, जो अनजान गाड़ी में बैठ जाते हैं, हाँ, उनके साथ ऐसे बाहर माहौल बहुत चल रहा है जिसके साथ गलत हो जाता है। अभी जैसे मैं सपोज यहाँ रुका, अब मैं स्पीड में आपको उस जगह ले जाता, क्या आप कर लेते? एक मेरी सही बात है। अब हम तो कुछ नहीं करो। बैठे थे, मजबूर हैं। अब आप जहाँ ले जाते वहाँ जाना पड़ता। हाँ, आपको हमने हाँ। वीडियो बनाई, सुनो तो हमारी हाँ। बात। इसको अंदर रखो पहले। हमने वीडियो बनाई, हाँ, हमारा ये YouTube पे चैनल चलता है, जिससे हम एक अनजान लोगों को सीख देते हैं कि अनजान गाड़ी में, जो कि सरकारी बस हो या जब तक ऑटो हो, उनमें ही बैठे, किसी और की गाड़ी में बैठे ना, क्योंकि ऐसे बहुत केस चल रहे हैं। हाँ। ये प्रमाण देते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन। अब आप एक छोटा सा काम कर दो, इनसे बता दो हमने सही क्या किया, क्या सीख अच्छी दी कि नहीं दी। नहीं, अब सीख सही है कि किसी के वाहन में ना बैठे, जान पहचान वालों के साथ बैठे हैं, अनजान आदमी के साथ में ना बैठे। ना बैठे, अच्छी सीख दी कुल मिला। हाँ। और बोल दो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। और चाचा को मैंने छोड़ दिया है बढ़िया अच्छे से, चाचा साहब। गेट खोलेंगे। और कुछ दिक्कत तो नहीं है चाचा? नहीं।